सोशियोलॉजिस्ट C.W. मिल्स ने कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सी इज द प्रेजेंट एज हिस्ट्री। तो अगर आप 2027, 28 या 29 में एग्जाम देने वाले हो, तो अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं, दोज विल बी हिस्ट्री एंड लर्निंग फ्रॉम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप एग्जाम दोगे, तो यू हैव टू नो द मार्क्स जो टॉपर्स ने लाए हैं इस साल, एंड ऑल्सो 2024 में जो मार्क्स लाए हैं, विच इज इन दिस स्लाइड। ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि पिछले साल जो मार्क्स मिले थे टॉप 10 टॉपर्स को, वो इस साल से बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई शो यू अ शॉर्ट कंपैरिजन। यहाँ पे जो रैंक 1 है 2024 में, उनको मिला था 1043। दिस इज द टोटल मेंस प्लस जो इंटरव्यू के स्कोर्स है वो, ठीक है। एंड 2025 में इट इज 1071। सो देयर इज अ चेंज, 28 मार्क का गैप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दिस टाइम अराउंड रैंक 1 बनने के लिए आपको ज्यादा स्कोर करना चाहिए था। तो इज द एग्जाम बिकमिंग इजी जिससे कि लोग ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, या जो चेकिंग हुई है वो ज्यादा लीनियंट हुई है, या इंटरव्यू में ज्यादा स्कोर्स मिले हैं? वट एवर इट इज, एक बात आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि चीजें डायनेमिक है। कट ऑफ डायनेमिक होता है। रैंक 1 लाने के लिए जितने स्कोर्स चाहिए, रैंक 10 में होने के लिए जो स्कोर्स चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज डायनामिक। तो अगर आप 2024, 2025 उसके बाद जब आप एग्जाम देंगे, उससे 1 साल पहले, 2 साल पहले के स्कोर्स जब आप एनालाइज़ करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि आपको किस रेंज में होना चाहिए। दैट इज़ द टारगेट रेंज। अगर उस टारगेट रेंज में आप नहीं रहोगे, यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट। तो दैट इज़ व्हाई दिस एनालिसिस ऑफ द स्कोर्स ऑफ द टॉपर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांट टू शो यू समथिंग मोर। रैंक 10 का जो स्कोर है, दैट वाज इन 2024 1027, बट जब आप 2025 में देखते हो इट इज 1033। तो रैंक 1 में व्हाट वी सॉ कि 28 मार्क्स का गैप है, बट रैंक 10 में ये छोटा हो गया, सिर्फ 6 मार्क्स का गैप है 2024 और 2025 में। इन द सेम मैनर टॉप 10 का जो रेंज है, मतलब जो रैंक 1 है और जो रैंक 10 है, इनके बीच जो गैप रहा है स्कोर्स का, वो 2024 में अगर आप देखें, तो वो एक्चुअली 1027 से 1043 था। तो रैंक 10 वाज 1027 एंड रैंक 1 वाज 1043। बट 2025 में जब आप देखते हैं, तो दैट इज 1033 एंड 1071, मतलब 1033 वाज रैंक 10 एंड 1071 वाज रैंक 1। तो ये ज़्यादा वाइड हो गया है, ये गैप जो है रैंक 1 और रैंक 10 के बीच में, ये ज़्यादा बड़ा हो चुका है। देन यू सी कि हाईएस्ट रिटन स्कोर टॉप 10 में, व्हिच वाज कोमल पुनिया। आई विल शो यू हियर, ये 856 जो है, आई विल शो यू हियर कोमल पुनिया, ठीक है। तो इनको रैंक 6 मिला था, ओके। तो 856 वाज द स्कोर्स जो इनको मिला था, ठीक है। बट आई वांट टू शो यू समथिंग। इंटरव्यू में, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट जो है, 176 स्कोर किया इन्होंने। अगर रिटन में, क्योंकि इनको हाईएस्ट मिला था, अगर इनको जैसे रैंक 1 को 200 स्कोर्स मिले थे इन इंटरव्यू, अगर ऐसा कुछ मिल जाता, तो शी वुड हैव बीन रैंक 1। बट ऑल्दो इंटरव्यू में इनके मार्क्स कम है, लेकिन बिकॉज मेंस में, रिटन में इनके मार्क्स बहुत ज्यादा है, शी वॉज एबल टू फाइंड अ प्लेस इन टॉप 10। अब 2025 में अगर आप देखें, तो अनुज अग्निहोत्री जो रैंक 1 है, 867 मार्क्स इनको मिले हैं रिटन में, ठीक है। तो इफ यू सी हियर, ये ही इज रैंक 1, क्योंकि इनको इंटरव्यू में भी ज्यादा मार्क्स मिले थे, 204 मार्क्स। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द हाईएस्ट, मैं दिखाऊंगा हाईएस्ट आपको, बट ही स्कोर्ड सिग्निफिकेंटली बेटर देन अदर्स। इसलिए रिटन जो है, दैट इज मेंस, उसमें भी ज्यादा स्कोर किया इन्होंने, हाईएस्ट स्कोर किया ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद जो है, इन्होंने इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर किया, एंड ये क्यूमुलेटिवली जो है इनको रैंक 1 दिलाता है। गॉट इट? तो इफ यू सी हियर, ये जो हाईएस्ट स्कोर है 2024 में कोमल पुनिया को मिला 856, एंड 2025 में अनुज अग्निहोत्री को मिला 867। तो 11 मार्क्स का डिफरेंस है हाईएस्ट मार्क्स में। रिटन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो मेंस का मार्क्स है वो। तो इसमें भी यू कैन सी कि सम सॉर्ट ऑफ इंक्रीज हैज बीन सीन, दैट इज वाई ओवरऑल इंक्रीज भी दिखा है। बट इट इज नॉट जस्ट द रिटन स्कोर्स। जब आप इंटरव्यू को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि 2024 में 210 वाज द हाईएस्ट टॉप 10 में, एंड ये दो कैंडिडेट्स को मिला है। आई विल शो यू। 210 हैज बीन स्कोर्ड बाय रैंक 7 आयुषी बंसल, एंड ऑल्सो बाय रैंक 4 हु इज शाह मार्गी चिराग।
तो दिस वाज द हाईएस्ट इन टॉप 10 लास्ट ईयर, लेकिन इस साल जब आप देखते हो इट इज एक्चुअली मोर देन 210, दैट इज 215 जो दो कैंडिडेट्स को मिला है। रैंक 5 हु इज ईशान भटनागर एंड रैंक 6 जिनिया अरोरा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि रैंक 1 को इंटरव्यू में मिला 204, 215 है हाईएस्ट इन टॉप 10, दैट इज रैंक 5 एंड रैंक 6। पर आप इनके रिटन स्कोर्स को देखिए 823 एंड 822 विच इज मच लेसर देन रैंक 1 867। तो अगर इन्होंने रिटन में भी और ज्यादा स्कोर किया होता तो प्रोबेबली दे वुड हैव बीन इन टॉप 1 एंड टॉप 2। तो इसका मतलब यह है कि रिटन में अच्छा तो करना ही है, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में भी अच्छा करना है। दैट रियली हेल्प्स। ठीक है, तो ये जो है लाइक आई सेड 215 इज द हाईएस्ट, दो कैंडिडेट्स को मिला है अगेन 2025 में भी, एंड द डिफरेंस इज +5 का। ठीक है, तो मतलब 2025 में 5 मार्क्स की बढ़ोतरी आप देख सकते हैं इन द टॉप 10 व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू स्कोर्स। एंड फाइनली जो स्कोर गैप है रैंक 1 एंड रैंक 10 का, वो है 16 मार्क्स का, 16 मार्क्स का गैप दिखता है आपको। एंड ये 2024 में बाय द वे, एंड 2025 में इट इज ऑफ 38 मार्क्स। ठीक है, तो यही यही जो बात है 1033 से 1071। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली मच वाइडर। पहले सिर्फ 16 मार्क्स में रैंक 1 से रैंक 10 आ गए हैं, एंड दिस इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग रिटन प्लस इंटरव्यू। यहां भी इफ यू सी 2025 में इट्स मच वाइडर 38 मार्क्स। एंड इससे हम ये बात सीख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये शायद और भी ज्यादा हो जाए, द रेंज इज गोइंग टू बी हायर प्रोबेबली। तो जब आप एग्जाम देंगे यू हैव टू बी रेडी फॉर दीज थिंग्स। दो चीजें यहां से हम सीख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि जितना भी ज्यादा हो सके आपको मेंस में स्कोर करना ही पड़ेगा। डज नॉट मैटर आप जीएस में ज्यादा स्कोर कर लेते हैं या ऑप्शनल में, बट ओवरऑल क्यूमुलेटिवली आपको मेंस में ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा एज मच एज यू कैन। उसमें यू कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट कि मैं अगर थोड़ा कम भी कर लूं तो होगा, नहीं, इट हैज टू बी वेरी हाई। देन कम्स द पर्सनैलिटी टेस्ट। नाउ द बेस्ट पार्ट हियर इज कि आपके पास समय है ना, क्योंकि आप 2027, 28 या 29 में एग्जाम देंगे, तो इसका मतलब पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपके पास समय है। जो इस साल एग्जाम दे रहे 2026 में, उनके पास समय नहीं है, बिकॉज पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती है। मेंस का एग्जाम देने के बाद अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करेंगे तो शायद दैट विल नॉट बी इनफ, बट यू हैव टाइम नाउ। तो आप अपने पर्सनैलिटी को अभी से अगर डेवलप करना शुरू करेंगे तो बाय द टाइम यू एक्चुअली अपीयर फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट और द इंटरव्यू, तब आपकी पर्सनैलिटी उस लेवल की हो जाएगी, द बोर्ड सीज यू एंड दे विल आइडेंटिफाई कि हाँ, दिस पर्सन कैन बिकम अ ब्यूरोक्रेट। So that is why analyzing the mark sheets is very important. Analyzing the scores is very important, right? तो with this thought, I hope कि आप लोग इन चीज़ों को याद रखेंगे एंड नेक्स्ट ईयर जो रिजल्ट आएगा आप उसका भी एनालिसिस करेंगे प्रॉपरली एंड यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग विद द प्रीवियस ईयर्स, ताकि आपको एक ब्लूप्रिंट मिले कि आपको क्या करना चाहिए एंड किस लेवल के रेंज या किस स्कोर रेंज में आपको बेसिकली टारगेट करना पड़ेगा जिससे कि आप टॉप 10 में आ सके। ठीक है, विद दिस थॉट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।